आपको वंदे मातरम के विरोध की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए और इसलिए इतिहास का अध्याय भी खोलना जरूरी है कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का विरोध आज हो रहा है वैसा ही कैसे आजादी के पहले भी हो रहा था। कैसे जिन्ना की डिमांड के आगे नेहरू झुक गए थे, नेहरू ने जिन्ना को लेटर में लिखा क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्या था, यह सब बताऊंगा। कांग्रेस के इतिहास का वो अध्याय खोलने जा रहा हूं जिसमें राहुल गांधी और उनकी टीम फंस जाएगी, क्योंकि वंदे मातरम का इतिहास यह है कि जिस वंदे मातरम गीत से अंग्रेज इतना डरते थे कि उसे बैन कर दिया था, उस गीत से जिन्ना की मुस्लिम लीग को दिक्कत थी। देखिए, साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू किया था। मुस्लिम लीग का तर्क यह था कि इस गीत में मातृभूमि की वंदना और देवी देवताओं का जिक्र है। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ की एक मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया। कहा कि इसमें तो हिंदू देवी दुर्गा और लक्ष्मी का जिक्र आता है जो मुस्लिम सेंटिमेंट से मेल नहीं खाता। यानी इस पूरे वंदे मातरम का विरोध जिन्ना और मुस्लिम लीग ने शुरू किया। अब जिन्ना और उनके मुस्लिम लीग के लोग तो पाकिस्तान बनाकर चले गए उस तरफ, तो फिर इधर इसको गाने में क्या दिक्कत है? और जिनको नहीं गाना है वो उस गायन के वक्त अपना शांत रहें। मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विरोध इतना बढ़ गया कि जिन्ना ने इसके बारे में नेहरू को चिट्ठी लिख दी और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर हटाने की मांग की। 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना के लेटर का जवाब देते हुए नेहरू ने लिखा कि डियर जिन्ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया था। नेहरू ने कहा कि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी नेशनल एंथम के तौर पर किसी गीत को आधिकारिक तौर पर अपनाया ही नहीं गया है। नेहरू ने बताया कि 30 सालों से ज्यादा से वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है। यह ध्यान रखिए लाइन, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है। इन 30 या उससे ज्यादा सालों में वंदे मातरम गीत को कभी भी धार्मिक महत्व वाला नहीं माना गया। यह नेहरू कह रहे हैं। इसे भारत की तारीफ में गाए जाने वाले राष्ट्रीय गीत के तौर पर देखा गया। यह नेहरू कह रहे हैं। हालांकि जब कुछ आपत्तियां उठाई गई तो वर्किंग कमेटी ने इस मामले पर ध्यान से विचार किया। आखिरकार यह सुझाव देने का फैसला किया कि कुछ खास छंद जिनमें कुछ रूपक या प्रतीकात्मक संदर्भ थे उन्हें राष्ट्रीय मंचों या मौकों पर इस्तेमाल न किया जाए। वर्किंग कमेटी ने इस गीत के 2 छंद तय किए हैं जिसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन 2 छंद की सिफारिश की गई है उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जवाहरलाल नेहरू साफ तौर पर वंदे मातरम गीत को देश को एकजुट करने वाला बता रहे थे। वो मान रहे थे कि इसने देश में राष्ट्रवाद की अलख जगह रखी है और 30 सालों से कोई उसका विरोध नहीं कर रहा, जिन्ना को छोड़कर और उनकी मुस्लिम लीग को छोड़कर। तो बॉस आपने सरेंडर कर दिया ना जिन्ना के सामने, और वो जिन्ना जो है वो पाकिस्तान बनाकर चला गया उधर। आज की डेट में भी सरेंडर कर दें क्या उसी सोच के सामने? दूसरी तरफ वंदे मातरम को काट छांट करने के बारे में भी बता रहे थे। कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद जिन्ना माने नहीं, वो वंदे मातरम का विरोध ही करते रहे। इसी बात पर अड़े रहे कि वंदे मातरम गीत को तो हटा ही दो। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए आगे कांग्रेस को भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। जिन्ना को लिखे लेटर से पहले नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में क्या कहा था वो भी आपको देखना चाहिए। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नेहरू ने कहा था कि वंदे मातरम के शुरू के 2 छंद पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि गीत के बाकी छंद में जो विचारधारा, कल्पना और रूपक है, कई ग्रुप उससे सहज नहीं है। याद रखिए कि हम पूरे देश के लिए राष्ट्रगीत के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अगर कोई ऐसी विचारधारा है जिसे देश के कई ग्रुप ईमानदारी और गंभीरता से स्वीकार नहीं कर सकते, तो राष्ट्रीय गीत के लिए वो विचारधारा ठीक नहीं। वंदे मातरम पर मुस्लिम लीग के विरोध के बीच जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इस लेटर में नेहरू ने बोस को लिखा था कि मुझे आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और मैं अभी इसे पढ़ रहा हूं ताकि गाने की पृष्ठभूमि को समझ सकूं। ऐसा लगता है कि यह पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। इसके अलावा भाषा की भी एक समस्या है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। बिना डिक्शनरी की मदद के मुझे भी यह समझ में नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ अभी जो हंगामा हो रहा है वो काफी हद तक सांप्रदायिक लोगों द्वारा खड़ा किया गया है। ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं
सुभाष चंद्र बोस को लिखी चिट्ठी में कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले सांप्रदायिक लोग हैं जो यह हंगामा खड़ा कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ सच्चाई भी लगती है कि सांप्रदायिक सोच वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हम जो भी करें वो सांप्रदायिक लोगों की भावनाओं को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जहां असल शिकायतें हैं उन्हें दूर करने के लिए होना चाहिए। यानी नेहरू खुद मानते रहे कि वंदे मातरम देश को एकजुट कर रहा है, खुद मानते रहे कि सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, और फिर भी जिन्ना के सामने सरेंडर कर दिया। दो छंद तय कर दिए कि यही गाएंगे। जिन्ना तो उससे तब भी नहीं खुश हुए, और आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी वही कह रही है कि नहीं नहीं, हम तो वो जो सरेंडर उस वक्त हुआ था उसके साथ जाएंगे। और क्या कह रहे हैं फिर आप देखिए कि 20 अक्टूबर को नेहरू ये मान रहे हैं कि वंदे मातरम के खिलाफ सांप्रदायिक लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, और जब 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें वंदे मातरम को काटछांट करने का समर्थन नेहरू ने कर दिया। फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को सफाई दे रहे थे कि हमने जो ही छंद अपनाए हैं वही छंद अपनाए हैं जो सबके लिए ठीक है। भाई, नेहरू को तो जिन्ना को रिप्लाई करना चाहिए था कि तुम्हारी सांप्रदायिक राजनीति के आगे हम नहीं झुकेंगे। वंदे मातरम देश को जोड़ रहा है, हम उसे नहीं काट छांट सकते, तुम्हें देश के साथ जुड़ना होगा। यहां उल्टा हो गया बॉस, सांप्रदायिक ताकतों के आगे सरेंडर कर दिया गया। और अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चलिए वो तो आजादी के पहले हुआ, पाकिस्तान लेके वो लोग चले गए, अब तो कम से कम हम गलती सुधार लें ना, उसमें भी नहीं गाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 17 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू को वंदे मातरम पर लेटर लिखा, जिसके जवाब में नेहरू ने 20 अक्टूबर को रिप्लाई किया। सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम के विरोध पर जो कहा वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सांप्रदायिक सोच वाले मुसलमानों की आदत है कि वे समय समय पर कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं। कभी मस्जिदों के सामने संगीत का मुद्दा, कभी मुसलमानों के लिए अपर्याप्त नौकरियों का मुद्दा। आजकल वंदे मातरम का मुद्दा है। वंदे मातरम का मुद्दा अचानक इतना अहम इसलिए हो गया है क्योंकि इसे विधानसभाओं में गाया गया, जिससे कांग्रेस की जीत का पता चलता है। मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों की सभी शंकाओं और मुश्किलों को दूर करने की खुशी खुशी कोशिश करूंगा, लेकिन सांप्रदायिक सोच वाले लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत देने का मेरा कोई मन नहीं। अगर आप आज उन्हें वंदे मातरम के मुद्दे पर पूरी तरह संतुष्ट कर भी देंगे तो भी वे कल कोई और मुद्दा उठा देंगे, सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और कांग्रेस को शर्मिंदा करने के लिए। यानी सुभाष चंद्र बोस नेहरू से कह रहे थे कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को ज्यादा भाव मत दीजिए, लेकिन नेहरू तो जिन्ना के सामने जो है वो नतमस्तक हुए जा रहे थे एक तरीके से, और आखिरकार वंदे मातरम को आधा अधूरा स्वीकार कर लिया गया। तो जो लोग आज इतिहास की बातें कर रहे हैं कि नहीं उस वक्त तय हुआ था, उन्हें उस वक्त क्या क्या हुआ था ये टोटलिटी में देखना चाहिए। और इसी वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तो नई मुस्लिम लीग खुद को साबित कर रही है। जो जिद वंदे मातरम को लेकर 1937 में मुस्लिम लीग की थी, उसी जिद पर आज कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। यह बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आरोप लगा रहे हैं। अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। देखिए, कांग्रेस यह तर्क दे रही है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर जो तय किया था उसी चीज को हम अपना रहे हैं। लेकिन बॉस, अगर यही तर्क है कि आप महान नेताओं को उनकी बातों को लेकर चल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को इन महान नेताओं की बाकी बातें भी माननी चाहिए। इस तर्क से तो कांग्रेस को भी भंग कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी इसी के पक्ष में थे। आजाद भारत में गांधी जी कांग्रेस की बदली हुई भूमिका के बारे में सोच रहे थे। 27 जनवरी 1948 उनकी हत्या से 3 दिन पहले गांधी जी ने एक नोट में लिखा था कि कांग्रेस के तरीकों से भारत को राजनीतिक आजादी मिल चुकी है। कांग्रेस वर्तमान स्वरूप में अपनी भूमिका पूरी कर चुकी है। एआईसीसी को इसे भंग करके एक लोक सेवक संघ में तब्दील कर देना चाहिए। तो कांग्रेस कह रही है कि उनके बड़े बड़े नेताओं ने 1937 में जो फैसला लिया उसी को वो मानेंगे। यही तर्क है तो भाई गांधी जी की बात मानिए, कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। और सिर्फ कांग्रेस क्यों, कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर भी अपने नेताओं की बात मानेगी क्या? क्योंकि संविधान सभा में आरक्षण की लिमिट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी।
संविधान सभा में आरक्षण पर लिमिट लगाने वाले ड्राफ्ट आर्टिकल 295A पर चर्चा 24 अगस्त 1949 से 25 अगस्त 1949 के बीच हुई, जो कि आगे जाकर भारतीय संविधान 1950 का आर्टिकल 334 बना। इसके मुताबिक सदन के अंदर एसटी एससी वर्ग के लिए आरक्षण 10 साल के लिए होगा, यह कहा गया था। इसके अलावा आर्टिकल 335 में आरक्षण को अपॉइंटमेंट टू सर्विस एंड पोस्ट में भी कर दिया गया है। इस संविधान सभा में नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, बड़े बड़े नेता भी थे, वही लोग जिनका नाम आज कांग्रेस ले रही है वंदे मातरम पूरा न गाने को लेकर। तो क्या आज कांग्रेस इन्हीं नेताओं के हवाले से यह बात कहेगी कि वो आरक्षण को एक तरीके से देखने को भी तैयार है, रिफॉर्म्स को तैयार है? क्योंकि भाई संविधान सभा ने तो 10 साल की लिमिट तय की थी। कीजिएगा, यह ना हो पाएगा। लेकिन चल रहा है विरोध।